बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर होस्ट एट इमलाक स्टेट मल्टी गार्डन्स इस्लामाबाद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट और घर का टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। अपनी पिछली दो वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएट किस तरह करते हैं और पोजेशन और नॉन पोजेशन प्लॉट पर डीसी रेट के मुताबिक टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बताया। उन दोनों वीडियोस के लिंक और साथ में एफबीआर की वेबसाइट का लिंक जिसमें हर इलाके के डीसी रेट की तफसील मौजूद है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी हैं। आप उनकी तफसील देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्लैट्स पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो फ्लैट्स के लिए जो डीसी रेट है B17 हाउसिंग सोसाइटी, F15, F16 और F17 में वो सेम है और वो रेट है 4500 पर स्क्वायर फीट। अब आपने एक फ़्लैट ख़रीदना है और जिसका साइज़ है तकरीबन 300 स्क्वायर फीट, तो आपने सिंपली 4500 स्क्वायर फीट को 300 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर देना है। जो फिगर आपके पास आएगी उसका आपने 3% ले लेना है। इससे आपका एडवांस टैक्स अगर आप परचेज़र हैं और गेन टैक्स निकल आएगा अगर आप सेलर हैं। उसके बाद सेकंड फिर आपने 4500 को मल्टीप्लाई कर देना है 300 स्क्वायर फीट से, तो जो फिगर आएगी उसका आपने 2% निकाल लेना है। तो ये आपकी ई स्टैम्प ड्यूटी निकल आएगी। तो परचेज़र के लिए 3% टैक्स प्लस 2% ई स्टैम्प ड्यूटी टैक्स देना होता है और सेलर ने सिर्फ गेन टैक्स देना होता है। इसकी तफसील मैं ऑलरेडी पिछली दो वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अब घर की तरफ आते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कनाल का एक घर ख़रीद रहे हैं तो चूँकि वो घर एक प्लॉट पे बना हुआ है तो डीसी रेट के मुताबिक जो स्ट्रक्चर है अगर तो 5 साल तक पुराना है तो उस पे डीसी रेट के मुताबिक 2000 पर स्क्वायर फीट टैक्स लगता है। अगर घर आपका 5 साल से ज़्यादा है तो फिर उस पे 1000 स्क्वायर फीट टैक्स लगाया जाता है। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि प्लॉट जैसे मैंने पहले बताया था कि B17 में पोजेशन प्लॉट पे, ज़ाहिर है पोजेशन प्लॉट पे आप घर बनाएंगे 20,000 पर स्क्वायर यार्ड डीसी रेट है। तो आपने क्या करना है कि 20,000 को कनाल के प्लॉट से जिसका 500 स्क्वायर यार्ड बनता है तो आपने 20 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आपके पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया आ जाएगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर आपका स्ट्रक्चर 7000 स्क्वायर फीट है तो आपका घर अगर 5 साल तक की मुद्दत तक का है या पुराना है तो आपने सिंपली 7000 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास 1 करोड़ 40 लाख की फिगर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि 1 करोड़ जो कि प्लॉट का और 1 करोड़ 40 लाख घर का दोनों को कंपाइल किया तो ये आपके पास आ गया 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़। अब आपने क्या करना है कि इसका 3% और 2% ले लेना है तो ये आपके पास टैक्स आ जाएगा। अगर आप सेलर हैं तो गेन टैक्स देंगे, अगर बायर हैं तो आपने एडवांस टैक्स और ई स्टैम्प ड्यूटी दे देनी है। इन टैक्स की कैलकुलेशन का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि जो मेजर चंक ऑफ टैक्स है आपने सोसाइटी में या जहाँ भी आप ट्रांसफ़र लेनी है कितना जमा कराना है, साथ में सोसाइटी के जो चार्जेस होते हैं उसको जमा करके। तो अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कमर्शियल शॉप्स के बारे में बताऊंगा कि उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए इन वीडियोस को मैं सीरीज़ वाइज कर रहा हूँ। तो अब मैं आपसे मल्टी गार्डन B17 से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इमलाक स्टेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी
के बारे में किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0314964288 पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और यू कैन सेंड अस a direct WhatsApp message on the same number, or if you want to, if you like, you can leave your comment in the comment section of this video. Inshallah we will definitely reply you back. वीडियो के आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।